ओम शांति। 27 जनवरी 2025 अव्यक्त मास का विशेष पुरुषार्थ आया। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, जिसके लिए महावाक्य से विशेष सोमान निकाला। मैं आत्मा अंधों की लाठी हूं। मैं आत्मा अंधों की लाठी हूं। दिन भर हमें इसी स्वमान की सीट पर सेट होकर सबको अपने पिता परमात्मा का, अपने अविनाशी घर परम धाम का परिचय देना है। तो दिन भर के लिए स्वमान स्मृति में पक्का हो जाए, उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आत्मा अंधों की लाठी हूं। दिन भर के लिए छोटा सा योग अभ्यास, कभी भी कहीं भी समय निकालकर इस अभ्यास का अनुभव जरूर करें। अनुभव करें, मैं आत्मा शिव शक्ति हूं। शिव बाबा ने मुझ आत्मा को स्वयं का, अपना और अपने घर का परिचय देकर अंधों की लाठी बनाया है। मैं आत्मा बाबा की याद और बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म में आने वाली, पास विद ऑनर सो कर्मातीत बनने वाली, सर्व आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचाने वाली अंधों की लाठी हूं। मैं आत्मा अंधों की लाठी हूं। दिन भर के लिए धारणा का पॉइंट, न्यारी प्यारी कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है। न्यारी प्यारी कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है, अर्थात कोई भी कर्म करते बाबा की याद हो, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म हो और निमित्त होकर करावनहार पिता परमात्मा की याद में रहकर कर्म हो। संबंध संपर्क में आते हैं तो बाबा की याद हो, हर आत्मा को बाबा का परिचय देते जाना है। स्मृति रखना है, मैं अंधों की लाठी हूं। हर आत्मा को बाबा ने बाबा का परिचय देने के लिए, अपने घर का परिचय देने के लिए, बाबा को याद करने के लिए, यही संदेश देने के लिए मुझे निमित्त बनाया है। तो स्वतः और सहज बाबा की याद भी बनी रहेगी, न्यारी और प्यारी कर्मातीत स्थिति का अनुभव भी करते रहेंगे। चिंतन का विशेष पॉइंट, पास विद ऑनर अथवा कर्मातीत कैसे बने। पास विद ऑनर अथवा कर्मातीत कैसे बने। तो स्वयं भगवान ने हम बच्चों के सामने साकार ब्रह्मा लक्ष्य दिया। साकार ब्रह्मा को हमारे सम्मुख ऐसा प्रत्यक्ष करा कि इस आत्मा को आप बच्चों को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने देह में रहते देह से न्यारा और प्यारा कर्मातीत अनुभव कराया, सदा फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति कराई, साधारण कर्म करते भी अलौकिकता में परिवर्तन किया। तो ऐसे ब्रह्मा बाप को कदम कदम पर कॉपी करना है और पास विद ऑनर कर्मातीत बनना है। अब विशेष स्वमान का अभ्यास करेंगे। अनुभव करें, मैं आत्मा
अंधों की लाठी हूं। मैं आत्मा अंधों की लाठी हूं। मैं निराकार पिता परमात्मा शिव की संतान। निराकार आत्मा शिव की शक्ति हूं। स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर श्रेष्ठ संगम युग पर मुझ आत्मा को ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट किया और स्वयं का परिचय देकर हमें अपने 84 जन्मों के चक्र को समझाकर अपने अविनाशी घर परम धाम का रास्ता बताकर आप समान विश्व कल्याणकारी बनाया है। बाबा की श्रीमत है खुद को आत्मा अनुभव कर मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद करो। अपने 63 जन्मों के विकर्मों को दग्ध करो। पतित से पावन बनने का यही एक रास्ता है। पावन बनकर ही बाप के साथ घर जा सकेंगे। और घर से नई दुनिया सतयुग में आ सकेंगे।
तो अनुभव करें, मैं आत्मा बाबा की याद की लगन में मगन। बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म में आने वाली पास विद ऑनर, सो कर्मातीत बनने वाली आत्मा हूं। बाबा ने मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर तीनों कालों के रहस्य को समझाकर, ड्रामा की नॉलेज देकर सर्व आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनाया है। सर्व आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचाने के निमित्त बनाया है। संपूर्ण विश्व की सर्व आत्माएं भगवान को पुकार रही हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में आह्वान कर रही है। पर स्वयं को ना जानने के कारण अपने पिता परमात्मा को भी भूल गए, अपने घर का रास्ता भी भूल गए। बाबा ने मुझे सर्व आत्माओं को घर का रास्ता बताने के निमित्त बनाया है।
हर आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंचाने के निमित्त बनाया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अंधों की लाठी हूं। मैं आत्मा अंधों की लाठी हूं। बाबा ने भी अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की युक्ति बताई। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए बाबा कहते, पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अंधों की लाठी हूं। मैं आत्मा शिव की शक्ति हूं। शिव बाबा ने मुझ आत्मा को स्वयं का, अपना और अपने घर का परिचय देकर सर्व आत्माओं के कल्याणार्थ इस धरा पर अवतरित किया है। मैं आत्मा भी बाबा की याद और बाबा की श्रीमत अनुसार पास विद ऑनर सो कर्मातीत बनने वाली आत्मा हूं।
सर्व आत्माओं को बाबा का और घर का रास्ता बताने वाली अंधों की लाठी हूं। मैं आत्मा अंधों की लाठी हूं। धारणा के लिए विशेष पॉइंट, न्यारी प्यारी कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है, जिसके लिए बाबा ने अनेक महावाक्यों में अनेक युक्तियां बताई हैं। बाबा ने कहा है, कर्म योगी बन कर्म के बंधन से सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे बनो। यही कर्मातीत अर्थात विदेही स्थिति है। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। कोई कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे लगे जैसे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खेल कर रहे हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा का हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त रहना, यही विदेही अर्थात कर्मातीत स्थिति है। जब तक यह देह कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र में पार्ट बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते। लेकिन कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे, यही कर्मातीत विदेही अवस्था है। तो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना, कर्म के बंधन में नहीं बंधना, कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत नहीं होना, कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कराने वाला बन कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। विदेही स्थिति का अनुभव करने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ऐसी हद की इच्छा मुक्त आत्मा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली बाप समान कामधेनु होगी। सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट बजाते हुए अनेक दुख के चक्करों से मुक्त रहना, यही जीवन मुक्त स्थिति है। ऐसी स्थिति का अनुभव करने के लिए अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले बनो। कर्म में आओ, फिर कर्म पूरा होते न्यारे हो जाओ। यही है विदेही अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा ना, तो ऐसे ब्रह्मा बाप को कदम कदम पर कॉपी कर, ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर कर्मातीत बन जाओ। अच्छा, कल के पुरुषार्थ, स्वमान, धारणा व चिंतन के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।